बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। किसका प्रश्न है? जिसका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। हाँ, राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। हाँ महाराज जी, आपका कथा सुनती हूँ 3-4 साल से। और मेरा जीने के, आपका कथा सुन के ही मेरा जीने का तमन्ना उठा। महाराज जी बहुत कष्ट में रहती हूँ। क्या कष्ट है? हाँ महाराज जी, 20 साल से तो लड़का को जब से शादी किए महाराज जी, 3 लड़का सब घर सब ठीक ठाक चल रहा था महाराज जी। अभी बहुत मेरा 20 साल से मेरा लड़का लोग भी हमसे बात नहीं करते। क्यों बात नहीं करते? नहीं करते। जब भी आते हैं ना तो घर उड़ बेचने के लिए बात करते हैं और मेरे को टॉर्चर करते हैं। क्यों? कोई मारने के लिए दौड़ता है महाराज। अच्छा, बेटा मारने के लिए दौड़ते हैं? एक बार तो थाना में दौड़ा है महाराज जी, रोड में दौड़ा है। तो हम टेम्पो पकड़ने के लिए डॉक्टर पास जा रहे थे। बोला दिखाओ तेरा पास क्या है? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं, एक तो डॉक्टर का कागज था महाराज जी। थाना में लेके घुस गए तो वहाँ का बड़ा बाबू जी थे ना महाराज जी, बड़े बाबू, और डांटे। बोला माँ कभी खराब नहीं हो सकता, माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम लोग पढ़े लिखे इंसान है। बोला माँ चलो मेरा घर रहना, ऐसे बोला। बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? आपको बेटा मारता है, परेशान करता है। हाँ, आपको ये दास अनिरुद्ध क्या सेवा करे ये बताओ। मेरे को यहाँ रख लीजिए महाराज। अच्छा ठीक है, रह लो जी। ठीक है महाराज। अभी मिल लेना ऊपर। भागवत पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग भागवत गोदा विहार में कथा चल रही है। अच्छा, ये मेरे को लाए हैं, मेरे बेटा क्या है 4-6 महीने से आपसे मिलने की उम्मीद थी। मैं बोला गोदा विहार में कथा होने वाली है, माताओं के लिए बाकी को ना गौदान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। गोदा विहार में कथा होगी तो मैं आपको ले जाऊंगा, महाराज जी से मिलवा दूंगा। बिल्कुल मैया, बिल्कुल सेवा हो जाएगी। माताओं के दर्शन करके प्रसाद खा लो। बहुत सुंदर, भगवान आपको सुखी रखे। जी 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 जी। हाँ आ जाना, आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। ठीक है महाराज जी, खुश रहिए। हाँ महाराज जी के चरणों में कोट कोट अभिनंदन वंदन जी। महाराज जी हमारे 2 प्रश्न हैं। पहला तो हमें पूजा किस समय करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोई टाइम नहीं घर पहुंचने का। पूजा का मतलब क्या? मतलब पूजा का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मतलब हम जो अपने आराध्य की पूजा करते हैं नहाने के बाद, तो कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी हमें रात भी हो जाती है। तो महाराज जी हम जब भी नहाते हैं पूजा पाठ करके तब कभी भी कर लो, कभी भी पूजा कर लो, परंतु सबसे बड़ी पूजा क्या है? सदा भगवान का स्मरण बना। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। भगवान का कीर्तन, चलते फिरते कीर्तन नाम चलता रहे। स्मरण भगवान का। सबसे बड़ी पूजा क्या है? बैठ के घंटी हिलाना, माला जपना, इसको ही लोग पूजा समझ बैठे हैं। जबकि पूजा का मतलब है कि आप कहीं भी रहें, काम करें, लेकिन अहरनिश वाणी भगवान का नाम लेती रहे और ध्यान भगवान का रहे। आप काम करिए, गाड़ी चलाइए, पर ध्यान भगवान का बनाए रखिए। जैसे माँ काम करती है पर काम करते हुए अपने पुत्र को याद रखे रहती है, उसी तरह काम करते हुए भगवान को याद रखे रहना, यही तो भक्त की भक्ति है। महाराज जी एक समस्या और है, जब हम आँख खोल के भगवान का भजन करते तब हमारा मन लगता है, और जब हम आँख बंद करके करते तो हमारा मन भटक जाता है। खोल के करो, क्या दिक्कत है? भगवान तो आंखें खोल के देखो या बंद। और महाराज जी जब हम कभी किसी की मिट्टी में जाते हैं तो वहाँ से वापस आते तो घर में कहेंगे कि आप पूजा मत करिए, क्योंकि आप मिट्टी से होके आए, मिट्टी दे के आए हैं। तो ये सर महाराज जी कहाँ तक उचित है? पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मिट्टी में जाओ तो स्नान कर लो, स्नान के बाद फिर आप
मानसिक पूजा कर लो उस दिन, अगले दिन से करो। सूतक ना हो तो, सूतक है तो सूतक के नियम का पालन करो। और महाराज जी, जब वहाँ शमशान में मिट्टी जलाई जाती है तो वहाँ पे जो है वो मिट्टी को बांस से किसी तरह उठा के कहीं सिर फोड़ते हैं, कहीं पैर उठा के डालते हैं, उसमें महाराज जी मुझे बहुत कष्ट होता है, तो क्या ये उचित है? सिर फोड़ने की, सिर कपाल क्रिया करने की तो विधि है ना। कपाल सिर फोड़ के घी भरा जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो हमारी खोपड़ी होती है ना, यदि ये खोपड़ी किसी तंत्र विद्या वालों को मिल जाए तो आपने देखा होगा तंत्र साधना करने वालों के पास खोपड़ी होती है, होती है। यदि आपकी खोपड़ी किसी तंत्र विद्या वाले को मिल जाए और वो आपकी खोपड़ी से तंत्र साधना करे और उसका मिसयूज करे तो आपकी खोपड़ी के कारण मिसयूज हुआ। इसलिए हमारे यहाँ चिता छोड़ी नहीं जाती, इसलिए चिता जलती है तो कपाल क्रिया करके खोपड़ी फोड़ी जाती है और घी भरा जाता है, ताकि किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी खोपड़ी हाथ ना लग जाए और वो आपकी खोपड़ी का मिसयूज ना करे। इसलिए कपाल क्रिया होती है। इसके और भी कारण हैं। ठीक है, बहुत बहुत महाराज जी धन्यवाद। हाँ, कोड चिता पे जलता हुआ व्यक्ति, खासकर ब्राह्मण की खोपड़ी, कोई ब्राह्मण आदमी मरा है और उसकी चिता जल रही है, अधिकांश जो तंत्र विद्या में खोपड़ी का प्रयोग होता है वो ब्राह्मण की खोपड़ी का प्रयोग होता है अधिकांश। इसलिए सबको ही खोपड़ी जलते समय कपाल क्रिया करके खोपड़ी फोड़ने का विधान है। इसलिए जो विधान है वो सही है, उसके पीछे का रहस्य है। जी महाराज जी, जो लोग दफन करते हैं उसको, मतलब मिट्टी को जमीन में गंगा जी के किनारे दफन करते हैं, तो क्या वो उचित नहीं है दफन करना? दफन करना उचित है, लेकिन कई बार जो खोपड़ियाँ पाई जाती हैं वो दफन वालों की ही साबुत मिल जाती हैं। जलने वाले की खोपड़ी साबुत तो मिलना कठिन है, तो तंत्र विद्या वाले उन्हीं दफन वालों को बाद में खोद के निकाल लेते हैं, तो आपकी उस हड्डी का मिसयूज कभी भी हो सकता है। इसलिए हमारे सनातन में जलाने का ही विधान है। महाराज जी बहुत यदि दफनाए हैं तो फिर उसकी सुरक्षा सदा के लिए बनी रहे, 4-5 साल 10 साल तक तो बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है जी। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो कलश पर जो नारियल चढ़ता है उस नारियल का क्या करें? फोड़ के बांट दो सबको प्रसाद। जी महाराज जी। दूसरी, जैसा कि आपने कथा में आज कहा कि आज तक आप लोगों ने सेवा को सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ मैं पहले से जुड़ा हूँ तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, तो उसी पर हमने 4 पंक्तियाँ लिखी है खुद से, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ सुनाओ। राधे राधे। सुनो ध्यान से भारतवासी, एक ऐसी गाथा लाया हूँ, सुनो ध्यान से भारतवासी, एक ऐसी गाथा लाया हूँ, यही सुनाने बिहार से मैं वृंदावन को आया हूँ। वाह। कथा है मेरे गुरुदेव की जिसने परचम लहराया है, कथा है मेरे गुरुदेव का जिसने परचम लहराया है, परोपकार की भावना से सदा मानवता को बचाया है। माँ को पूजा संत को पूजा तुमसा कोई न दूजा है, माँ को पूजा संत को पूजा तुमसा कोई न दूजा है, दिया संदेश इस घोर कलयुग में परोपकार ही पूजा है। वाह, बहुत सुंदर। आपकी गौ भक्ति गौ सेवा से हुआ सारा जग निहाल है, आपकी गौ भक्ति गौ सेवा से हुआ सारा जग निहाल है, और जिसको विश्वास नहीं हो तो देख ले आकर ऐसा आश्रम सिर्फ गौरी गोपाल है। वाह। चरण वंदना बिहारी जी के चरणों में बारंबार है, चरण वंदना बिहारी जी के चरणों में बारंबार है, इस जगत में वृंदावन की और गौरी गोपाल आश्रम की महिमा अपरंपार है। वाह। अंत यहीं पर करता हूँ मैं अपनी वाणी अपने दिल से बोल के, सत्य सनातन हरे कृष्णा राधे राधे बोल के। वाह। राधे राधे महाराज जी। बहुत अच्छे कवि बनो, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। बस इतना कृपा रहे, धाम रचना पर करो। आए, आपके चरणों से जुड़े, और जिस तरीके से आप सेवा करते हैं, आप गांव के मतलब देश के कोने कोने में आपका नाम पहुंचाए, बस इतना ही कृपा कीजिए। सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी आपकी वाणी है, बहुत अच्छी आपकी कलम हो,
खूब अच्छा राधे लगता है। राधे महाराज जी। सब मैया बैठो, अभी ये प्रश्नोत्तरी चल रही है ना, बैठ के सुनो। ए भैया सबको बिठाओ वहीं, सबको वहीं बिठाओ, सबको वहीं भैया बिठाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब आप बैठो। लोग कोई भी आगे ना जाएं, सब बैठ जाओ, बंद कर दो। अभी मिलेंगे प्रश्नोत्तरी बैठ के जाओ। बाद, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, सब बैठो, अभी मिलेंगे सबको, अभी मिलेंगे थोड़ी देर से, ठीक है? जी राधे राधे। जी जी ये बोला गुरु जी ठीक है, कि मैं माताओं अपने के दर्शन गांव कर से- लेना बेटा। अपने गांव में बालाजी के मंदिर बनवाने चाह रहा हूँ, हैं? बालाजी के मंदिर बनवाने चाह रहा हूँ, और अपने जिला का नाम में बदलने चाह रहा हूँ। मेरे जिला का नाम है आजमगढ़ है, आजमगढ़ है। और लेकिन हमारे गांव में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, ये नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। कोई तो बात नहीं, आप करते रहो कार्य, बनेगा क्यों नहीं। गुरु जी हम लगे और कुछ लोग हमारे साथ दे रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ दे रहे हैं और कुछ लोग हमारे विरोध कर रहे हैं। और हमारे गुरु जी ने आज्ञा दे दिया, बागेश्वर बाबा, सही है, बागेश्वर बाबा ने हमारे आज्ञा दे दिए हैं। ठीक है, आपका कार्य भगवान पूरा करें, यही प्रार्थना है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, गुरुजी मैं सिरोही से आया हूँ, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे को डिलीवरी दिन रात में 5-10 करवानी पड़ती है। हाँ। और जब डिलीवरी करवा के मैं स्नान करके पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मिसेज कहती है कि आप इस कमरे में मत आओ। क्या है गुरुजी, इसके बारे में मेरे को दिशा निर्देश दीजिए। आप डॉक्टर हैं? हाँ सर, आप डॉक्टर हैं? हाँ कंपाउंडर हूँ सर। अच्छा, तो क्यों मना करती हैं पत्नी? वो क्या सूतक लगता है, पूजा पाठ नहीं कर सकते। ना ना ना, आपको थोड़ी पूजा, आपको थोड़ी सूतक लगा, जिसके बच्चा हुआ उसको सूतक लगा। आपका तो कार्य है, आपका कोई सूतक नहीं है, आप तो अपना पूजा करो, भगवान में मन लगाओ। जी गुरुजी। पत्नी आई है? हाँ गुरुजी आइए। तो समझा देंगे, बात कराओ। आ जाओ। आ जाओ, इनकी पत्नी कहाँ है, बताओ। आप हैं इनकी पत्नी? हेलो, राधे राधे महाराज जी, पति को पूजा काहे नहीं करनी देती हो मैया? वो डिलीवरी करा के आते, सब जगह घूमते हैं, तो मैं मना करती हूँ गुरु जी। हैं? डिलीवरी करा के आते फिर सब जगह घूमते हैं, मैं कि घूमना नहीं है, सोते हुए। अरे तो उनका तो काम है ना, जिसके डिलीवरी हुई उस महिला, उस परिवार में सूतक लगेगा। आप तो कार्यकर्ता हैं, डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर हैं, तो आपको क्या सूतक लगेगा? तो 10 मिनट में डिलीवरी कराती है, 10 मिनट में घर आके पूजा करते, 10 मिनट में आके पूजा कर लेते, डिलीवरी करा के। भगवान की पूजा तो सब समय कर सकते हैं, भगवान से प्रेम, भगवान की पूजा। अच्छा ये बताओ, और कोई मरता है तो ही आके 10 मिनट में आके घर के पूजा करते हैं इसको। अच्छा ये बताओ, कोई नर्स है और वो बच्चों की डिलीवरी करा रही है, महिलाओं के सब कार्य कर रही है, और तभी उस नर्स का अपना बच्चा जो 2 महीने का है और वो रो पड़े, तो वो डिलीवरी करा के तुरंत जाके अपने बच्चे को दूध पिला सकती है कि नहीं? बोलो। पिला सकती है। फिर जब बच्चे को दूध पिलाने का दोष नहीं है, तो जैसे एक माँ बच्चे से प्रेम करती है ना, उसी तरह भक्त को भगवान से प्रेम करना होता है, यही पूजा है। वो प्रेम होए तब ना पूजा होगी, प्रेम तो है नहीं, तो फिर पूजा का मतलब क्या है? पूजा मतलब ये नहीं कि औपचारिकता, फॉर्मेलिटी। पूजा का मतलब है प्रेम। इसलिए पूजा के लिए कभी निषेध नहीं है, कभी मनाही नहीं है। चाहे आप नहाए हों, बिना नहाए हों, शुद्ध हों, अशुद्ध हों, हर समय भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान का नाम जप सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आपको गुरु महाराज बनाना मेरे को? क्यों बनाना है? गुरु महाराज बनाना, गुरु महाराज, गुरु मंत्र लेना मेरे को। ठीक है, कल ले लेना। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, आपसे, आपकी वाणी के माध्यम से, क्योंकि आपको काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा एक कि आज के समय में जो बच्चे हैं, चाहे 2 साल से लगा करके 10 साल के, वो बहुत अत्यधिक मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो आपके द्वारा, और आपको लोग मानते हैं आपकी बात को, तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी अपनी वाणी से कुछ इस तरह से समझाइए कि बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मोबाइल से दूर रहें। देखो, बच्चे मोबाइल से क्यों चिपके हुए हैं, इसका कारण है कि दोष बच्चों का नहीं है,
माँ बाप ज़्यादा चिपके हैं मोबाइल से, दिन भर माँ मोबाइल चलाती है, दिन भर पिता मोबाइल चलाता है, तो बच्चे माँ बाप को मोबाइल चलाते देखते हैं, तो बच्चे जो देखते हैं वही तो करते हैं जी। यदि माँ बाप मोबाइल काम के लिए प्रयोग करें और बाकी समय गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, तो जब माँ बाप को पढ़ता हुआ देखेंगे बच्चे, तो बच्चे अपने आप पढ़ने बैठ जाएंगे कि भाई ये पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे। आपको चाहिए कि माँ बाप को चाहिए कि आप लोग कम देखें मोबाइल, आप लोग पढ़ाई करें, बच्चों के सामने गीता पढ़ें, इससे बच्चों में पढ़ने के संस्कार जाएंगे। अब हम लोग बच्चों से तो कहते हैं कि बेटा पढ़ो, पर स्वयं चलाते हैं मोबाइल। जब हम मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका भी मन, बच्चे तो बच्चे हैं, चंचल हैं। इसलिए पढ़ने का माहौल कैसा होगा, आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, तब बच्चे पढ़ेंगे। हम जो करते हैं वही बच्चे करने का प्रयास करते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बेटा। हाँ। चलो, और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं सिर्फ मेरी मन की बात है वो यहाँ सबके सामने और आपके सामने बताना चाहती हूँ। बोलो। जी आप अभी पिछले साल छत्तीसगढ़ रायपुर गए थे कथा कहने, तो आप हमारे गुरु हैं, आपसे दीक्षित हैं, तो इसीलिए हम लोग आपको अपने घर आने के निवेदन किए थे। तो आप थोड़ा देर के लिए आ तो गए थे, एक शब्द भी कोई क्वेश्चन नहीं लगाया, एक बार बोलने पे आप आ तो गए, लेकिन आपके आने और जाने के बाद सब लोग ये बोलने लगे कि गुरुदेव पैसा लेके आए होंगे, कोई बोले कितना लाख लेके आए हैं, कोई बोला। मैं इतना लोग को बता के थक गई कि हमारे गुरुदेव 1 रुपया भी कुछ नहीं लिए थे, सिर्फ और सिर्फ बोलने निवेदन पर ही। मतलब हम आपके घर आए तो लोगों ने ये कहा कि पैसा लेके जी आपके निकलने के बाद लोग पूछने लगे कि वो तो इतने बड़े कथावाचक हैं, तो पैसा लिए होंगे तभी है। तो मैं एक एक करके इतने लोगों को बताई अब हूँ। देखो किसी के घर जाए भी श्रद्धा से, भाव से, तो लोग ऐसी बातें करते हैं। जी महाराज जी, फिर हम लोग कोई आता बोलता इतना बड़ा कथावाचक है तो वो इतना पैसा लेके आए होंगे, ऐसे। मैं बोली वो गुरु है, हम उनके शिष्य हैं, तो हमारे निवेदन पे तो वो आ गए, लेकिन धारणा इतनी है कि बड़े कथावाचक है तो बड़े लोग ऐसे किसी के घर आ ही नहीं सकते करके। सबको मैं आज इसीलिए आप यहाँ पर आपको बताने आई हूँ, और सबको कि हमारे गुरुदेव किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते किसी के घर जाने के लिए। वो लोगों की धारणा है जो बड़े कथावाचक के प्रति बना के लोगों ने देखो बदनाम कर रखा है, तो क्या करें। जी जी आके कोई पंजाब के है, मैं नाम तो नहीं लूंगी। गांव में जब जाते हैं कथा करने तो गांव में घर घर जाकर के हर व्यक्ति से, जो गरीब से गरीब, उससे जाकर मिलते हैं। जी महाराज, सब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने भी नया मकान बनाया था, तो हम सोचे हमारे गुरु के चरण हमारे घर पड़ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य की बात ही नहीं थी। लेकिन लोगों ने इतनी धारणा, कोई बोलता था पंजाब के लोग वो तो इतने बड़े कथावाचक कोई बात नहीं, अब ये मत जी जी, अब जो लोगों को बोलना है बोलने दो, आप खुश रहो। जी जी मैं इसीलिए यहाँ बताई ताकि आपके बारे में कोई भ्रम ना फैलाए। आप 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते। हमारे गुरुदेव बहुत व्यवहार हैं, कथावाचक तो बहुत हैं, लेकिन आप में जो व्यवहार है वो कहीं नहीं देखे हैं हम लोग ने, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़े रहने में। धन्यवाद। खुश रहिए। जी हेलो, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे को मेरे पति के बारे में बोलना है, क्योंकि वो शराब बहुत पीते हैं। तो उनका कहना था कि वो 4 साल से भागवत देख रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि जब मैं अनिरुद्धाचार्य महाराज के पास जाऊंगा, दीक्षा लूंगा, तभी शराब छोड़ूंगा। तो कहाँ है मेरे साथ ही है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं भैया? सब ठीक है। तो महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ। तो अब शराब छोड़ दोगे? हाँ। कब? जब तुम्हारी दीक्षा लूंगा तब। कब लोगे? कल भी ले सकता हूँ, आज भी ले सकता हूँ। कल सुबह 8 बजे। 8 बजे? ठीक है। ठीक है। खुश रहिए। छोड़ो। ये अच्छा है, बढ़िया है। देखो श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी दीक्षा ले रखी है मैंने आपसे। ये है कि मैं 11 माला जो है रोजाना माना नहीं कर पाऊँ तो कोई अपराध तो नहीं? क्या करते हो आप?
नहीं, वैसे तो मैं गांव में ही रहता हूँ। अभी फिलहाल 2-2.5 महीने के लिए मैं यहाँ दिल्ली में आया था, तो इतने दिन और दिन तो मैं 11 माला करता हूँ, 1 माला तो रोज ही करता हूँ। और काम क्या करते हो? काम हमने गांव में कुछ नहीं करता हूँ मैं, वैसे ही ये YouTube के माध्यम से ये भागवत वगैरह जब आवाज आ रही है? हैं जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही। जब कुछ नहीं करते तो आप 11 माला ही क्यों, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपो। नहीं, मैं हमेशा खाते पीते श्रीमन नारायण ये कोशिश करता हूँ कि हर श्वास में भगवान का नाम लो। और लेकिन गुरु मंत्र जो है ना, ये जैसे कभी कभार, जैसे मैं दिल्ली आया था, यहाँ आया हूँ, चलते फिरते श्रीमन नारायण बनाए रखिएगा। हाँ, 1 मिनट और रुकिए जी, बोलो। तो जो है श्रीमन नारायण तो हमेशा मैं यहाँ भी आता हूँ तो तब भी बोलता रहता हूँ, चलते फिरते और उठते बैठते। लेकिन जो है गुरु मंत्र अगर 1 माला तो मैं हमेशा ही करता हूँ। अगर 11 माला नहीं कर पाया तो कोई अपराध तो नहीं? ना, कोई अपराध नहीं है, जितना अधिक से अधिक कर पाओ सही है। ठीक है, खुश रहो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्री गौरी गोपाल। मैं एक तो आपको भजन सुनाना चाहती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ। भजन थोड़ा सा सुना दो। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। केसरिया जी रंग केसरिया, हो डालो। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। फागुन मास सुरंगो आयो, संग में सारी खुशियाँ लायो। देखो देखो होली को कमाल, डालो जी रंग केसरिया। देखो देखो होली को कमाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। ढप झांझरिया ढोल बजावा, ढप झांझरिया ढोल बजावा। फागुन को त्योहार मनावा, अरे उठे रे बदन में झाल, डालो जी रंग केसरिया। उठे है बदन में झाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। ब्रज की नवेली बड़ी अलबेली, ब्रज की नवेली बड़ी अलबेली। चंपा चमेली छेल छबीली, नाच दे दे ताल, डालो जी रंग केसरिया। नाचे दे दे ताल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। अरे नटवर नागर कृष्ण मुरारी, नटवर नागर कृष्ण मुरारी। भर पिचकारी गोपियों को मारी, भर पिचकारी गोपियों को मारी। कर दिया हाल बेहाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। महाराज श्री, मैं आपके आश्रम में आना चाहती हूँ। मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ। आश्रम में तो खड़ी हैं आप? नहीं, मैं आप मैयाओं के साथ रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा अच्छा नहीं है, घर छोड़ के निकल गया है और सभी तरह के व्यसन करता है। शादी होगी बेटे की? नहीं, 38 साल का है वो। और अभी विवाह नहीं हुआ? हाँ जी। और रास्ता भटक गया? हाँ जी, कब से, बचपन से भटक गया था। बहुत संभाला पर नहीं संभला। कितने साल से भटक गया? मेरे हस्बैंड शांत हो गए थे, मतलब सन 92 में ब्रेन हेमरेज से। मैंने शायद कल आपको एक चिट्ठी भी लिख के दी थी ऊपर। तो मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं बहुत अकेली हूँ, कोई सहारा नहीं है। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। तो बेटा घर में नहीं आता? जी नहीं, 4 साल हो गए वो आता नहीं है। कहाँ रहता कुछ पता? ये मुझे आइडिया नहीं है। और एक बेटी है, वो भी इंदौर में रहती है, पर उसका परिवार बड़ा है तो वो रखना नहीं चाहती है। बोलती मम्मी आपको जहाँ जाना है आप आराम से जाइए।
तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भगवत भजन करना चाहती हूँ, आपको बहुत सारे भजन देना भी चाहती हूँ, और मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, गौरी गोपाल भगवान की शरण में आना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ इस संसार में, तो कृपया आप मुझे थोड़ी सी अपना प्रसाद दीजिए। ठीक है, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ महाराज जी कि मेरा जो घर है किराए का है, तो उसको सबको बेच बाच के और मैं सारा मंदिर में यही देना चाहती हूँ। और तो मैं आपकी किराए शरण का में- दूसरे का घर आप काहे बेच दोगी? नहीं नहीं, जो सामान आमान है। अच्छा, हमें लगा दूसरे का घर किराए नहीं से नहीं, वही दूसरे बेच का घर दोगी। तो कैसे बेच सकते महाराज जी। तो जो भी बसाया तो बच्चों के लिए ही था, तो बच्चे तो है ही नहीं। वो सामान जो है किसी को दान पुण्य कर देना, किसी गरीब जरूरतमंद को जी। हमें तो आप केवल अपना आशीर्वाद देना और यहीं रहना प्रेम से। कोई तो मैं महाराज जी 1 आध महीने में आपके पास आऊंगी, बिल्कुल सब करके, तो आप मुझे रखेंगे ना? क्यों नहीं रखेंगे। धन्यवाद महाराज। खुश रहिए।